जिसमें ये 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हठ प्रदीपिका कंप्लीट हो जाएगा। कल हम इसका क्विज़ रखेंगे, ठीक है। चलो, सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठे। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वॉइस अगर ब्रेक होती है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। हो रही है? अच्छा, जस्ट वेट। अभी आ रही है ठीक से? वॉइस क्लियर है अभी? यस मैम अब क्लियर है। ओके, चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं, हमने कौन कौन से चैप्टर देख लिए हैं। चैप्टर्स के नाम बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड के। आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद। आसन, आसन, कुंभक और मुद्रा, 3 चैप्टर हमने पढ़ा कुंभक है। और मुद्रा। नेक्स्ट है आपका नादानुसंधान, ठीक है। नादानुसंधान हम पढ़ने वाले हैं आज। 4th चैप्टर जो है, जो चौथा अध्याय है, उसका नाम क्या है? नादानुसंधान, ठीक है। अब नादानुसंधान में इसमें सर्वप्रथम जो हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। तो उसी के बारे में यहाँ पे बहुत चर्चा मिलती है, बहुत ज़्यादा। तो इसे मैंने चार्ट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में लिखा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, 5-10 श्लोक हैं, उसमें बहुत सारे यहाँ पे चर्चा मिलती है। तो ये इसका सिंपल फॉर्म है कि हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति, यानी कि समाधि की प्राप्ति करना। समाधि की प्राप्ति हमारा क्या है? हठ योग का उद्देश्य है। अब ये समाधि की प्राप्ति कैसे होगी? तो साधक क्या करता है? शिव के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। तादात्म्य का मतलब क्या है? शिव तत्व। शिव तत्व हमारा कहाँ पे होता है? हमारे शरीर में शिव तत्व कहाँ पे होता है? क्या हुआ, आप लोग बोलते क्यों नहीं है? शिव तत्व का स्थान कहाँ है हमारे शरीर में? मैम हृदय में। ब्रह्मरंध्र में। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? कहाँ पे है शिव का स्थान? जहाँ पे कपाल कुहर विवर बोलते हैं, ब्रह्मरंध्र मूर्धा, ठीक है। और नीचे कहाँ पे शक्ति का स्थान कहाँ पे होता है? मूलाधार चक्र में। तो इन दोनों का, शिव और शक्ति का मिलन ही क्या है? योग है। अभी तक हम यही फर्स्ट और सेकंड, बिंदु और नाद और बिंदु का मिलन, प्राण और अपान का मिलन, ठीक है। तो ये सब अभी तक जो हम पढ़ते जा आ रहे हैं वो कहाँ है? शिव का स्थान बोला जाता है यहाँ, ब्रह्मरंध्र को, ठीक है। तो इसको क्या करना होता है? राजयोग की प्राप्ति करने के लिए हमें क्या होता है? साधक का शिव तत्व के साथ तादात्म्य स्थापित करना होता है। तादात्म्य यानी कि तालमेल, उनके साथ कनेक्शन, ठीक है। तादात्म्य का मतलब क्या है? तालमेल बिठाना। और इसके साथ जब ये तालमेल हो जाता है, तादात्म्य स्थापित हो जाता है, तो हम क्या पढ़े हैं? नाद और बिंदु कला का अनुभव। नाद, बिंदु और कला, इन तीनों का क्या हो जाता है? एकता हो जाती है। उन तीनों में तीनों की एकता हो जाती है, ठीक है। फिर क्या है? जब नाद, बिंदु और कला की एकता का चरम अवस्था हो जाती है, चरम यानी कि ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाता है, जब बहुत अधिक लेवल पे या फिर उसके जो अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? कुंडलिनी योग कहा जाता है। और वही कुंडलिनी योग क्या है? हमें राजयोग की प्राप्ति दिलाता है, ठीक है। ये इतना एक तरह से एक सीक्वेंस है कि हमें कैसे राजयोग की प्राप्ति होगी।
नेक्स्ट है कि समाधि की जो ये उत्तम प्रक्रिया है, अगर आप ये समाधि की प्रक्रिया करते हैं, कुंडलिनी योग, राजयोग की साधना करते हैं, तो उससे आपको क्या फल मिलता है, कौन सा फल प्राप्त होता है? तो इससे क्या होता है? मरणशीलता का नाश। जब आप समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं तो इससे क्या हो जाता है? मरणशीलता का नाश, यानी कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। और सुख का उपाय है, जो एक अंतिम हमारा क्या है, अभी हम जिस अवस्था में हैं तो हमें हर चीज़ जो भी, अगर हम सुख भी प्राप्त कर रहे हैं तो उसका अंतिम क्या है? दुख है। जैसे कि आप लोगों ने पतंजलि में पढ़ा होगा 3 तरह के दुख। कौन कौन से? पतंजलि तो कंप्लीट हो गया ना आप लोग का? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये तो अलग है, मैम और पढ़ा है। ताप, परिणाम, ताप, संस्कार, गुण, वृत्ति, विरोधाश्य, दुखमेव परिणाम, ताप सर्व और विवेकिनी। संस्कार। ठीक है, पढ़ा है ना? तो मतलब क्या है कि ये जो समाधि है, वो हमने क्या पढ़ा था उसमें? परिणाम, ताप, संस्कार। मतलब कि अगर आप कोई सुख भोग भी रहे हैं तो उसका अंतिम क्या होगा? दुख ही होगा। लेकिन समाधि ऐसी अवस्था है जिसमें वो, उसमें क्या होता है? अंतिम उपाय है सुख का। मतलब इसके बाद कोई दुख आपके पास नहीं रहता। ठीक है, मतलब कि दुख का अंत्य, सर्व, पूरा सर्वा, मतलब कि उसका क्या बोलेंगे, जड़ से उसका समूल नाश हो जाना, दुख का समूल नाश हो जाता है और सुख का क्या होता है? हमें सुख हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये समाधि का क्या है? लाभ है। तीसरा क्या है? ब्रह्मानंद को प्राप्त करवाती है। तीसरा लाभ क्या है हमारा समाधि प्राप्त करने का? कि ब्रह्मानंद, जो परमात्मा तत्व को हम प्राप्त करना चाहते हैं, शिव तत्व को जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसे प्राप्त करवाती है समाधि। ठीक है, फिर हमने शुरू में ही पढ़ा था कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? समाधि के पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। तो समाधि के पर्यायवाची कौन कौन से शब्द हैं? राजयोग समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी, अमरत्वम लयस्तत्वम, शून्या शून्य परमपदम, अमनस्कम तथा द्वैतम, निरालंबम निरंजनम, जीवन मुक्तिश्च सहजा, तुर्या च एक वाचका। ठीक है, क्या क्या है? राजयोग, उसी को राजयोग कहा जाता है, उसी को समाधि कहा जाता है। उन्मनी भी समाधि का ही पर्यायवाची है, मनोमनी। और क्या है? अमरत्वम, लय तत्वम, यानी कि लयस तत्वम, यानी कि लय हो जाना। जो हमने राजयोग या समाधि प्राप्त कर रहे हैं उसमें लय यानी कि तल्लीन हो जाना। शून्य शून्यम, पूरी तरह से शून्य हो जाना, मतलब कि पूरी तरह से शांत और शून्य, जिसमें और कुछ भी नहीं शेष रहता। परम पद कहते हैं उसी को अमनस कहते हैं। द्वैत, द्वैतम भी कहा जाता है, निरालंबम, निरंजनम, जीवन मुक्ति। ठीक है, सहजा, तुर्या, ये सब क्या है? समाधि के पर्यायवाची शब्द हैं। इसको आप लोग एक बार गो थ्रू करके रखिएगा कि क्वेश्चन आ सकता है कि समाधि के पर्यायवाची शब्द में कौन है कौन नहीं है, इस तरह से कौन सम्मिलित है कौन सम्मिलित नहीं है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप लोग इसको एक बार गो थ्रू करके रखिएगा कि क्या क्या है। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी, क्योंकि 4th चैप्टर में हम कुछ चीज़ें ही पढ़ रहे हैं और जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से एक एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसमें है ये बहुत लंबा, इस जो 4th चैप्टर में क्या है, 114 श्लोक है, 114 श्लोक। इसमें से हम कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन अभी तक बनता आया है और इससे आगे शायद ही आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही चीज़ पढ़ रहे हैं। तो ये इसमें से 4th चैप्टर में से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट है प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश। प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होता है तो क्या होता है? चित्त शून्य सुषुम्ना में चला जाता है। मतलब कि जब ये हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है हमारा? सुषुम्ना है। जब प्राण इसमें प्रवेश कर जाता है, जो प्राण वायु है हमारा, वो सुषुम्ना में जब प्रवेश कर जाता है, ईड़ा और पिंगला को छोड़ देता है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी में गमन करना छोड़ करके वो किस में गमन करने लगता है? सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है। तभी क्या हो जाता है? चित्त शून्य हो जाता है, यानी कि चित्त की जो सभी वृत्तियां हैं वो क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, चित्त शांत हो जाता है और सुषुम्ना में उसका प्रवेश हो जाता है। बट चित्त जब तक प्राण सुषुम्ना में नहीं गया है, मतलब कि प्राण जो है ईड़ा और पिंगला में चल रहा है, तो यही क्या है? चित्त की प्रवृत्ति का कारण है। मतलब कि चित्त की चंचलता का कारण क्या है? प्राण का सुषुम्ना में
प्रवेश ना करना, प्राण का ईड़ा और पिंगला में गमन करते रहना ही क्या है, चित्त की प्रवृत्ति का कारण। प्रवृत्ति यानी कि चंचलता, चित्त जो कार्य करता है, हमारा मन इधर घूमता है उधर घूमता है, ये क्या है, चित्त की प्रवृत्ति। चित्त की क्रियाशीलता, प्रवृत्ति का मतलब क्या है, क्रियाशीलता। लेकिन जब चित्त सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्रिया रहित हो जाता है, शांत हो जाता है। तो चित्त की प्रवृत्ति के क्या क्या कारण है, दो कारण है, पहला है वासना और दूसरा है प्राण। यहाँ से क्वेश्चन आया था, चित्त की प्रवृत्ति के दो कारण कौन कौन से हैं, वासना और प्राण। ठीक है, प्राण यानी कि वही जो प्राण वायु है हमारा, कि जब तक हमने एक सेकेंड चैप्टर में एक श्लोक पढ़ा था 2/2, अगर आप लोग को याद हो तो बताइए क्या पढ़ा था हमने। चले वाते चले चित्तम करके है मैम, निश्चले चले चले वाते भवत। चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। ठीक है, जिस तरह वात जब तक हमारा चलायमान होता है, वात यानी कि प्राण, प्राण जब तक चलायमान होता है तब हमारा चित्त भी क्या होता है, चलायमान होता है, यानी कि चंचल होता है। और जब प्राण निश्चल हो जाता है, शांत हो जाता है, तो चित्त भी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको समझ में आ गया कि चित्त की प्रवृत्ति का एक कारण क्या है, प्राण है, दूसरा कारण क्या है, वासना। वासना यानी कि जो हम, वासना का मतलब यहाँ पे काम वासना से ही नहीं है, पूरी तरह की वासना जो हम करते हैं कि हमें किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है, कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है, संसारिक जो भी चीज़ें होती है उसे पाने की इच्छा होती है, तो वो क्या होता है, वासना के अंतर्गत आता है। तो ये दो चीज़ हमारे क्या होते हैं, चित्त की प्रवृत्ति के कारण होते हैं। इसमें से नेक्स्ट लाइन जो लिखी है वो भी इम्पॉर्टेंट है, एक के नष्ट होने पर दोनों नष्ट हो जाते हैं। अगर या तो आप वासना को नष्ट कर लीजिए या आप प्राण को नष्ट कर लीजिए। प्राण को नष्ट करने का मतलब है प्राण को संतुलित कर लीजिए, या तो वासना को नष्ट कर लीजिए या प्राण को संतुलित कर लीजिए। अगर इसमें से कोई भी एक काम आप कर लेते हैं तो दोनों क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चित्त की प्रवृत्ति के कारण दो हैं, वासना और प्राण। अब उसके बाद यहाँ पे लय के बारे में विशेषता बताई गई है। लय क्या होता है, लय किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार हैं, उसकी क्या क्या लाभ होते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे चर्चा मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये नादानुसंधान है। नादानुसंधान भी एक तरह से क्या है, लय का प्रकार है। नादानुसंधान जो है वो लय का प्रकार है। तो लय के बारे में पहले बताया जा रहा है कि लय क्या होता है। ठीक है, तो लय क्या होता है, विषयों की विस्मृति ही लय है। विषयों की विस्मृति, विषय किसे कहते हैं, विषय क्या होता है, मैम जो हमारे इंद्रिय हैं उसके विषय होते हैं, जिसे सूक्ष्म तन्मात्रा भी बोलते हैं, वही है क्या, रूप रस गंध हाँ, ये सब। जो भी हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, जो हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके द्वारा जो भी चीज़ हम ग्रहण करते हैं, आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना और त्वचा से अनुभव करना, ठीक है, स्पर्श अनुभव, जो भी अनुभव हम करते हैं, जीभ के द्वारा स्वाद का अनुभव करना, तो ये सब हमारी क्या है, ज्ञान इंद्रियां हैं। और इनके विषय हैं क्या क्या, रूप रस गंध स्पर्श जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये सब उनके क्या है, विषय हैं। तो इन विषयों की पूरी तरह से विस्मृति हो जाना, विस्मृति यानी कि समाप्त हो जाने, यानी कि किसी भी तरह से हम इन विषयों के बंधन में ना रहें, पूरी तरह से शांत हो जाना, कोई भी विषय हमारे इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है, लय कहा जाता है। ठीक है, विषयों की पूरी तरह से विस्मृति हो जाना ही लय है। ये क्वेश्चन, ये इसी वर्ड से, इसी लाइन से एक क्वेश्चन आया था PYQ से, जब आप करेंगे तो समझ में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, विषयों की विस्मृति ही लय है, क्योंकि उस अवस्था में वासना का क्या हो जाता है, सर्वथा अभाव हो जाता है। विषय वासना का मतलब क्या है, जब हम दूसरे के पास कार देखते हैं तो हमें भी लगता है हमें कार लेना चाहिए। ठीक है, जब हम दूसरे के घर में टीवी देखते हैं या फिर कोई ऐसे, मतलब कि आप कोई सीरियल देख रहे होंगे तो सीरियल में एक दिन होता है कि हाँ हमने देखा, तो नेक्स्ट डे भी हमें उसे देखने का क्या होता है, एक तरह से वासना होती है कि हाँ हम कल भी देखेंगे उसे, क्योंकि वो सीरीज़ में चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे कि आपको मंचूरियन खाने का मन होता है, ठीक है, फास्ट फूड खाने का मन होता है, तो आप क्या करते हैं कि एक बार खाया तो एक बार खा के बंद नहीं करते, उसे क्या करते हैं, दोबारा खाते हैं, फिर दोबारा, फिर और खाते हैं और खाते हैं। ये सब क्या है, हमारी वासना है, मतलब उसको और पाने की इच्छा, जो हमारे मन में एक तीव्र इच्छा, हमें तृप्ति नहीं मिलती, किसी चीज़ से संतोष नहीं प्राप्त होता है, तो वही क्या होता है, वासना होता है।
लेकिन लय में क्या हो जाता है, इन सभी विषयों का क्या हो जाता है, विस्मृति हो जाती है। मतलब कि ना हमें कान से कुछ सुनाई देता है, ना आँखों से कुछ ऐसा दिखाई देता है जो हम नहीं देखना चाहते। हम क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या हो जाती, अंतर्मुखी हो जाती, अंदर के शिव तत्व में लीन हो जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था में वासना का क्या हो जाता है, सर्वथा अभाव, पूरी तरह से अभाव हो जाता है। फिर क्या है, मन का लय किसे कहते हैं, जिसमें प्राण क्षीण हो जाता है। प्राण क्षीण का मतलब क्या है, प्राण पूरी तरह से अपने संतुलन में, अपने वश में। ठीक है, चित्त एकाग्र हो जाता है और इच्छा समाप्त, इच्छा समाप्त यानी कि वासना का अभाव। ठीक है, इन तीन तरह से जब आपके हो जाते हैं, प्राण क्षीण हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है और वासना का अभाव हो जाता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, मनोलय अवस्था या मन का लय कहा जाता है। ठीक है, आदिनाथ शिव के द्वारा क्या है, 1.25 लाख लय के प्रकार बताए गए हैं। 1.25 लाख लय के प्रकार बताए गए हैं, उनमें से क्या है, नादानुसंधान को श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, आदिनाथ शिव ने जैसे कि 84 आसन बताए हैं, उसमें से क्या है, 4 मुख्य हैं। उसी तरह से आदिनाथ शिव ने क्या है, 1.25 लाख लय के प्रकार बताए हैं, उनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, नादानुसंधान श्रेष्ठ है। फिर क्या है, लय की प्राप्ति होती है तो हमें क्या क्या होता है, किनको प्राप्ति होती है, लय लय जो है वो किनको, कौन से योगी को प्राप्त होती है। तो पहला क्या है, जिनका श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो जाता है। श्वास प्रश्वास निरुद्ध यानी कि ये कौन सा अवस्था है, कौन सा कुंभक बोलते हैं इसको, जिसमें श्वास और प्रश्वास निरुद्ध हो, केवली। केवल कुंभक। ठीक है, सही है, चलिए, केवल कुंभक कहा जाता है। विषयों का ग्रहण बंद हो गया हो, जिस योगी ने केवल कुंभक सिद्ध कर लिया हो, यानी कि श्वास और प्रश्वास को निरुद्ध कर लिया हो, और जिसने क्या है, विषयों का ग्रहण बंद कर दिया है, यानी कि विषयों का पूरी तरह से विस्मृति हो गया है, उसी को क्या हो सकता है, लय की प्राप्ति हो सकती है। ये तो लय के बारे में है। लय का इम्पॉर्टेंट चीज़ है विषयों की विस्मृति हो जाना। लय कितने हैं, आदिनाथ शिव ने कितने प्रकार के लय दिए हैं, 1.25 लाख लय के प्रकार दिए हैं, उनमें से नादानुसंधान श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में सांभवी मुद्रा के बारे में चर्चा मिलती है। जो हमारे 10 मुद्रा हैं, हमने 3rd चैप्टर में कितने मुद्रा पढ़ी, 10 मुद्रा, उसमें सांभवी मुद्रा इंक्लूड नहीं है। सांभवी मुद्रा क्या है, 4th चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, अब सांभवी मुद्रा क्या बोलते हैं, अपलक दृष्टि बाहर की ओर, यानी कि दृष्टि जो है हमारा अपलक, अपलक यानी कि पलक झपकाए बिना हमारी दृष्टि किधर हो, बाहर की ओर हो, और लक्ष्य भीतर की ओर, और हमारा लक्ष्य कहाँ हो, भीतर। ऐसा जब आप लोगों ने सांभवी मुद्रा किया होगा तो आप देखा होगा कि ऐसा लगता है कि हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हम कहाँ देखते रहते हैं, अपने भ्रू मध्य दृष्टि होती है, मतलब भौहों के मध्य हम देखते होते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ हमारा लक्ष्य कहाँ होता है, अंदर, और दृष्टि कहाँ होती है, बाहर की ओर। नीचे देखते हुए भी ना देखते जैसा रहता है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि ऐसा लगता है कि कोई इंसान जो है वो नीचे देख रहा है, लेकिन नीचे देखता हुआ नहीं होता है, वो कहाँ देखता होता है, अपने अंदर की तरफ देखता रहता है। उसे हम क्या कहते हैं, सांभवी मुद्रा कहते हैं। ठीक है, सांभवी मुद्रा और खेचरी मुद्रा अवस्था और स्थान भेद होने पर भी शून्य में चित्त का लय का आनंद उपलब्ध करता है, वह चिदानंद स्वरूप है। मतलब कि यहाँ पे क्या बोला गया है, ये 4th चैप्टर में, कि सांभवी मुद्रा और खेचरी मुद्रा, ये जो 2 मुद्रा है उसको लगभग सेम बताया है। सेम का मतलब उनके लाभ का सेम बताया है। लाभ को क्या बताया है, सेम बताया है। जैसे कि सांभवी मुद्रा में हम कहाँ पे दृष्टि रखते हैं, नासिका के ऊपर। भ्रू मध्य दृष्टि रखते हैं। ठीक है, और खेचरी मुद्रा में क्या होता है, हम जीवा को उल्टा करके, विपरीत करके कहाँ करते हैं, कपाल कुहर में प्रवेश कराते हैं। दोनों का अभ्यास अलग है, दोनों का स्थान अलग है, लेकिन दोनों का स्थान और स्थान भेद होने पर भी क्या होता है, चित्त को शून्य में लय करता है। मतलब कि दोनों का लाभ क्या है, चित्त को शून्य में लय करने का, चित्त को अपूर्व आनंद देने का लाभ है। चिदानंद स्वरूप है दोनों ही मुद्रा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ये इम्पॉर्टेंट है कि हर प्रदीपिका के अनुसार कौन से 2 मुद्रा चिदानंद स्वरूप हैं, तो सांभवी मुद्रा और खेचरी मुद्रा। ठीक है, परमात्म तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब परमात्म तत्व को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है,
उसके लिए बताया गया है कि परमात्म तत्व के लिए हम क्या करना है, जिसके आधे नेत्र खुले हो। आधे नेत्र खुले हो का मतलब क्या है, कौन सी मुद्रा हुई? शांभवी। शांभवी मुद्रा, ठीक है। दृष्टि कहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे नासाग्र दृष्टि। हम लोग वैसे शांभवी मुद्रा में भ्रू मध्य दृष्टि रखते हैं, बट यहाँ पे दृष्टि कहाँ बताई गई, नासाग्र दृष्टि। चित्त स्थिर हो, जिसमें ईड़ा पिंगला की क्रियाओं को मंद कर लिया हो, यानी कि किसको कौन सी क्रिया चालू है अभी, ईड़ा और पिंगला मंद है, तो सुषुम्ना की क्रिया क्या हो, सुषुम्ना क्रियाशील हो। जिसकी सुषुम्ना क्रियाशील हो, नासाग्र दृष्टि हो और आधे खुला हुआ नेत्र यानी कि सांभवी मुद्रा हो, उसी को क्या हो सकता है, परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। वही परमात्म तत्व को प्राप्त करने की क्या है, ये प्रक्रिया है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को सीक्वेंस वाइज भी याद रखनी है कि किसको प्राप्त हो सकता है, सांभवी मुद्रा, चित्त स्थिर और सुषुम्ना क्रियाशील। ये तीन चीज़ है, सांभवी मुद्रा, चित्त स्थिर, सुषुम्ना क्रियाशील। उन्हीं को क्या हो सकता है, परमात्म तत्व प्राप्त हो सकता है। अब परमात्म तत्व जो है, अब वो कैसा होता है परमात्म तत्व, परमात्म तत्व का क्या स्वरूप है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा मिलती है कि परमात्म तत्व जो है वो ज्योति स्वरूप है। ठीक है, ज्योति रूप है, संपूर्ण जगत का कारण है। मतलब कि इस जगत हम जो देख रहे हैं उस सब का कारण क्या है, जो भी हम प्रकृति में देख रहे हैं उस सब का कारणभूत, यानी कि उन सब का उत्पत्तिकर्ता कौन है, परम तत्व है। और संपूर्ण पूर्ण दैदीप्यमान, दैदीप्यमान का मतलब क्या होता है, जलता हुआ, जो उजाला प्रकाश, यानी कि वो जलता हुआ है। ठीक है, ये सब तो सिंपल है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इसमें जो आता है तो आप लोग को क्वेश्चन देके ऐसे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ से मैम इम्पोर्टेंट, बुक हाँ बताइए। मैम बुक में जो लय का जो प्रकार है वो 1.25 करोड़ बताया है मैम। हाँ, इसमें ना आगे आप देखेंगे तो एक जगह 1.25 करोड़ बताया क्या, एक मिनट में क्रॉस चेक यस करती हूँ। मैम। 1.25 कोटि, हाँ उसमें लिखा तो है, एक मिनट में देख लेती हूँ, बुक है मेरे पास, लय के प्रकार। मैम 4/66 नंबर। हम्म। दो जगह इसमें बताया है, एक जगह जो अभी हम पढ़ेंगे उसमें हाँ मैंने लाख लिखा है, बट वो कोटि ही है। कोटि यानी कि करोड़, जैसे हम लोग 33 कोटि बोलते हैं, यानी कि 33 करोड़ देवता जो होते हैं उनको बोला जाता है। जी मैम। हाँ, 1.25 करोड़, ठीक है। ठीक है, मैं इसको सुधार दूंगी, आप लोग करोड़ ही लिख लीजिएगा। ठीक है, गोरक्षनाथ के द्वारा क्या है, तत्व ज्ञान को पाने में असमर्थ सामान्य लोगों के लिए, मतलब कि यहाँ पे क्या है, जो तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के बहुत सारे मार्ग होते हैं, जैसे कि ज्ञान का मार्ग होता है, भक्ति का मार्ग होता है, ध्यान योग का मार्ग होता है। तो जो मतलब कि जो सामान्य लोग हैं, जो तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का कठिन मार्ग जैसे ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग के द्वारा क्या होता है भी हम तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, कठिन मार्ग है। तो उनके लिए क्या बताया, सरल मार्ग बताया, नाद की अवस्था, मतलब कि नाद योग द्वारा वो क्या कर सकते हैं, नादानुसंधान द्वारा सरलता पूर्वक वो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए ज्ञान योग की साधना करने की आवश्यकता नहीं है कि ज्ञान योग करेंगे तभी हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कुछ ऐसे सरल मार्ग हैं, जैसे भक्ति मार्ग भी क्या होता है, हमारा सरल मार्ग होता है। उसी तरह से यहाँ पे गोरक्षनाथ जी ने क्या बताया, नाद को सरल मार्ग बताया है। ठीक है, श्री आदिनाथ द्वारा कितने सपाद कोटि यानी कि 1.25 कोटि यानी कि 1.25 करोड़ लय के प्रकार बताए हैं। उनमें से क्या है, नादानुसंधान मुख्य है। ठीक है, फिर है नाद शब्द में लय का तात्पर्य, नाद यानी कि नाद में लय का तात्पर्य क्या है, नाद का मतलब क्या है, शिव तत्व में विलीन हो जाना, लय हो जाना। ठीक है, नाद का मतलब क्या है, शिव तत्व में लय हो जाना,
यहाँ पे देखिए लय के और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, मतलब कि जैसे कि लय और किस में बोलेंगे, कहीं भी लय लगा। लय का मतलब क्या है, पूरी तरह से शून्य में, जैसे कि समाधि की आप लोगों ने पढ़ा होगा, समाधि की परिभाषा क्या होता है, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, यानी कि अपने आप को पूरी तरह से किसी भी चीज़ में हो विलीन कर देना, चाहे वो कोई भी विषय हो, उसमें क्या कर देना, एक जगह पे अपने आप को लगा करके विलीन कर देना, अपने स्वरूप को विलीन कर देना, और जिस स्वरूप पर आप ध्यान कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से क्या हो जाना, लय हो जाना। ठीक है, तो उसको लय बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे नाद में लय, नाद यानी कि कोई ध्वनि, नाद का मतलब क्या होता है, शब्द, किसी प्रकार का आप शब्द सुनते हैं उसमें पूरी तरह से क्या हो जाना, लय हो जाना, शिव तत्व में लय हो जाना। ठीक है, नादानुसंधान के अभ्यास हेतु पूर्व तैयारी, पूर्व क्या क्या तैयारी करना है, तो इसके लिए क्या है, नादानुसंधान में मुक्तासन में बैठना है। मुक्तासन यानी कि सिद्धासन, ये क्वेश्चन शायद एक बार आया था, PYQs करेंगे तो हम देखेंगे कि नादानुसंधान में कौन से आसन में बैठने को बताया गया है। नादानुसंधान में बोला है या फिर शक्ति चालनी मुद्रा, इन दोनों में से किसी में आया था। तो नादानुसंधान में कौन से आसन में बैठना है, मुक्तासन यानी कि सिद्धासन, या तो वहाँ पे मुक्तासन आ सकता है या सिद्धासन। ठीक है, तो दोनों सेम ही है, क्योंकि सिद्धासन के 3 अन्य नाम हैं, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लगाना है, सांभवी मुद्रा। नादानुसंधान में करने के लिए पहले हमें सिद्धासन में बैठना है, उसके बाद क्या लगाना है, शांभवी मुद्रा लगाना है। साधक एकाग्र चित्त से दाहिने कान से शरीरगत ध्वनि को सुने, और फिर उसके बाद सांभवी मुद्रा लगाने के बाद दाहिने कान से शरीर में बहुत सारे ध्वनि सुनाई देती रहती है, कि आप अभी नाद के हम आगे पढ़ेंगे कि और क्या क्या ध्वनि हमें अपने शरीर से सुनाई देती है, जैसे मेघ गर्जन की ध्वनि, शंख की ध्वनि, घंटे की ध्वनि। तो उस तरह से क्या करना है, हमें दाहिने कान से शरीर की ध्वनि को सुनना है। कौन सा मुद्रा लगाकर, सन्मुखी मुद्रा द्वारा विशुद्ध सुषुम्ना मार्ग में स्पष्ट और पवित्र नाद सुनाई देता है। सन्मुखी मुद्रा कैसे लगाते हैं, सन्मुखी मुद्रा क्या होता है? मैम जब भ्रामरी करते हैं तो लगाते हैं आईज पे, और ये सब ईयर जो क्लोज करके रखते हैं वो वाला मुद्रा। ठीक है, सन्मुखी यानी कि हमारे मुख में क्या है, 6 द्वार हैं, 6 मुख हैं। कौन कौन से, 2 कान, 2 आँख, 1 नाक और 1 मुंह। तो इन 6 जो द्वार हैं उनको बंद करके अपने अंदर के ध्वनि को क्या करना, सुनना। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सन्मुखी मुद्रा लगा करके अपने अंदर की ध्वनि को सुनने का प्रयास करते हैं तो सुषुम्ना मार्ग में आपको स्पष्ट और पवित्र नाद सुनाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे अवस्थाएं बताई गई हैं, योग के अंदर कौन कौन सी अवस्था आती है। जैसे कि आप योग साधना प्रारंभ करते हैं तो शुरू में कौन सी अवस्था आती है, जिसे हम आरंभ अवस्था कहते हैं। आरंभ अवस्था के बाद घट अवस्था, घट के बाद परिचय, परिचय के बाद निष्पत्ति। मतलब कि एक एक अवस्था, एक एक स्टेज, जैसे कि हमें कहीं चढ़ना है, राजयोग को प्राप्त करना है, तो उसके लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ होंगी। एक बार हम चढ़ना प्रारंभ करेंगे तो एक ही सीढ़ी में हम राजयोग तक नहीं पहुँच सकते। ठीक है, उसके बीच में हमें क्या आएगा, बहुत सारे स्टेप्स आते जाएंगे, उस स्टेप्स को आगे पार करते करते ही हम क्या होंगे, राजयोग तक पहुँचेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पतंजलि में भी पढ़ा होगा कि जब आप समाधि के मार्ग में, कैवल्य के मार्ग में जाते हैं तो कुछ बाधाएं आती हैं, कुछ आपको सिद्धियां प्राप्त होती, कुछ विभूतियां प्राप्त होती हैं। उन विभूतियों को पार करके आपको क्या है, कैवल्य को प्राप्त करना होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है, जब आप योग मार्ग में साधना प्रारंभ करते हैं तो आपके अवस्थाएं आती हैं कि इस अवस्था, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय और निष्पत्ति। तो इन अवस्थाओं को आगे पार करते करते ही हम कहाँ पहुँचते हैं, राजयोग तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो 4 अवस्थाएं हमारे शरीर में आती हैं जब हम योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। तो शुरू क्या होता है, आरंभ अवस्था, जब आपकी योग साधना में सिद्धि का क्या होता है, आरंभ होता है। फिर घट अवस्था, उसके बाद परिचय, उसके बाद क्या आता है, निष्पत्ति। तो अब एक एक अवस्था में क्या होता है, आपको कुछ ग्रंथियों का भेदन होता है, कुछ नाद सुनाई देता है, कुछ फल आपको प्राप्त होता है। जैसे कि फर्स्ट है आरंभ अवस्था। आरंभ अवस्था में क्या होता है, ग्रंथि का भेदन। कौन सी ग्रंथि का, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन। ब्रह्म ग्रंथि यहाँ पे कहाँ पे बताया गया है, अनाहत चक्र में। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ब्रह्म ग्रंथि का स्थान यहाँ पे क्या बताया गया है,
अनाहत चक्र, कहीं कहीं पे मूलाधार चक्र भी बताया जाता है, लेकिन हठ प्रदीपिका में कहाँ पे बताया गया है? अनाहत चक्र पे। ठीक है। और जब आप ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करते हैं तो क्या करते हैं? आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है। स्थान इसका क्या बताया गया है? शरीर अर्थात अंतः शरीर, मतलब कि हमारा अंतः शरीर जो है वो क्या है? आरंभ अवस्था का स्थान है। उसके बाद क्या है? नाद आपको यहाँ पे कौन सा सुनाई देता है? ये क्वेश्चन आया था एक बार, लास्ट वाले निष्पत्ति का आया था, लेकिन आप लोग को सबका याद रखना है। आरंभ अवस्था में कौन सा नाद सुनाई देता है? झड़ झड़, जैसे झरना गिरता है झड़ झड़, तो उसी तरह से झड़झड़ की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है। और आरंभ अवस्था सिद्ध होने पर आपको क्या क्या लाभ मिलता है? दिव्य देह वाला होता है, ओजस्वी होता है, दिव्य गंध वाला हो जाता है, आरोग्य होता है, प्रसन्न चेतस हो जाता है और शून्यचारी। जब आरंभ अवस्था सिद्ध हो जाती है तो हमें ये 6 लाभ मिलते हैं: दिव्य देह वाला, ओजस्वी, दिव्य गंध वाला, आरोग्य, प्रसन्न चेतस और शून्यचारी। ये क्वेश्चन आपका एक बार आया था कि आरंभ अवस्था में योगी को कौन सा फल मिलता है, योगी कैसा होता है? तो उसमें से 5 ऑप्शन थे, जिसमें से 3 आपको चूज़ करने थे। ठीक है। दो अलग दिए थे, अलग अवस्था से दे दिए होंगे या फिर अलग ही दे दिए होंगे, उसमें से 3 आपको चूज़ करना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या है? घटा अवस्था। घटा अवस्था में क्या होता है? विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। ठीक है। पहले में आरंभ अवस्था में किसका भेदन हो रहा था? ब्रह्म ग्रंथि का। और घटा अवस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। विष्णु ग्रंथि कहाँ पे होता है? कंठ में। ब्रह्म ग्रंथि कहाँ पे होता है? ब्रह्म, कपाल प्रदेश। हाँ अभी बताई हूँ कहाँ पे होता है, बताइए। अनाहत चक्र। अनाहत में चक्र किसे हृदय कहते हैं? अनाहत चक्र कौन सा चक्र होता है? मैम हृदय में, हृदय हाँ, चक्र मैम। हृदय के पास। हृदय चक्र को क्या बोला जाता है? अनाहत चक्र। ठीक है। अब इसका स्थान क्या है? अति शून्य, यानी कि कपाल कुहर। घटावस्था का स्थान क्या है? कपाल कुहर। इसमें कौन सी नाद सुनाई देती है? भेरी की नाद सुनाई देती है। भेरी एक वाद्य यंत्र है, भेरी की तरह वाद्य यंत्र सुनाई देता है। ठीक है। और इसमें योगी कैसा हो जाता है? ज्ञानी और देवतुल्य। जो घटावस्था में ज्ञानी कैसा, योगी कैसा हो जाता है? ज्ञानी हो जाता है और देवतुल्य हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड है आपका परिचय अवस्था। इसमें किसी भी तरह की ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। ठीक है। 3 ग्रंथि हमारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथि। तो ब्रह्मा ग्रंथि का भेदन होता है आरंभ अवस्था में, घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का, परिचय अवस्था में किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। ठीक है। परिचय अवस्था का स्थान क्या है? भ्रूमध्य आकाश। भ्रूमध्य है इसका स्थान। और इसमें कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? ढोल की ध्वनि। ठीक है। पहले आरंभ अवस्था में कौन सी ध्वनि सुनाई देती थी? क्षण क्षण। और परिचय अवस्था में ढोल की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है। और इसमें योगी क्या हो जाता है? प्राण का महाशून्य में प्रवेश। महाशून्य यानी कि शिव स्थान ब्रह्मरंध्र में प्रवेश हो जाता है। ठीक है। चित्त क्या होता है? चित्त आनंद अनुभव से ऊपर उठ जाता है, मतलब कि आनंद का अनुभव भी अब नहीं होता, क्योंकि आनंद भी क्या है? एक अनुभव है। वो भी क्या, उससे भी हमें क्या होना है? ऊपर उठना है। तो इस अवस्था में क्या हो जाता है? चित्त आनंद अनुभव से भी ऊपर हो जाता है, मतलब अब उसको किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता है। वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? परमात्मा में लीन हो जाता है। संसारिक किसी भी चीज़ का आनंद, सुख, किसी भी चीज़ का उसको कोई लोभ नहीं होता है, किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं होती है। ठीक है। और क्या होता है? दोष, दुख, जरा, व्याधि, क्षुधा, निद्रा आदि से, इन सब से क्या हो जाता है? रहित हो जाता है। पूरी तरह से क्या हो जाता है? संसारिक चीज़ों से वो ऊपर उठ जाता है। सहजानंद स्थिति की प्राप्ति। सहजानंद यानी कि एक तरह से हमने क्या पढ़ा था? समाधि। देखिए यहाँ पे। ठीक है। सहजा, सहजा क्या है? समाधि का पर्यायवाची शब्द है। तो सहजानंद अवस्था में क्या हो जाता है? वो पहुंच जाता है। अब लास्ट है आपका निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था में क्या होता है?
पिछली 3 अवस्था से श्रेष्ठ है। जो हमने पीछे 3 अवस्था पढ़ी, कौन कौन सी? आरंभ, परिचय और घटावस्था। आरंभ, घट और परिचय, इसका सीक्वेंस भी आता है, तो सीक्वेंस याद रखिएगा। आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति। ठीक है, तो पहले जो 3 अवस्था हमने पढ़ी उससे क्या है, ये श्रेष्ठ है। इस अवस्था में ब्रह्मरंध्र को जाता हुआ प्राण कहीं बाधित नहीं रहता, मतलब कि पूरी तरह से जो बाधाएं होती, जो ग्रंथियां होती हैं, वो सारी ग्रंथियां क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं। ठीक है, निष्पत्ति अवस्था में कौन सी ग्रंथि खुलती है? रुद्र ग्रंथि, जो कहाँ पे होती है? आज्ञा चक्र में, भ्रू मध्य में। ठीक है, इसका स्थान क्या होता है? आज्ञा चक्र होता है। नाद क्या होता है इसमें? वीणा का नाद। ये वाला क्वेश्चन आया था, निष्पत्ति अवस्था में कौन सा नाद सुनाई देता है? तो वीणा का झंकृत नाद सुनाई देता है इसमें। और फल इसको क्या होता है? वायु आज्ञा चक्र स्थित शिव स्थान में पहुंच जाता है, मतलब कि वायु क्या होता है, जो सुषुम्ना मार्ग से शिव स्थान में पहुंच जाता है। चित्त सर्वथा एकाग्र हो जाता है, मतलब कि एकाग्र अवस्था हो जाती है, समाधि संज्ञा बन जाता है। और क्या होता है, इस अवस्था में योगी सृष्टि संहार करता ईश्वर के समान हो जाता है। जैसे कि हमारे जो 3 देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये क्या हैं? सृष्टि भी करते हैं और संहार करने वाले होते हैं। तो वो योगी कैसा हो जाता है? सृष्टि और संहार करता हो जाता है, मतलब कुछ बनाने, कुछ सृष्टि करने की और किसी चीज़ को संहार करने की क्षमता उसमें आ जाती है। क्लियर है? चारों जो अवस्थाएं, ये जो 4 अवस्थाएं, इसकी एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4th चैप्टर में हम इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ रहे हैं, नहीं तो ये बहुत लंबा है। तो समझ में आया कौन कौन सी अवस्था में कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जोड़ी मिलाने वाले में भी आ सकता है, मैच द कॉलम वाले में। और कौन सी अवस्था में कौन सा नाद सुनाई देता है, क्या क्या फल प्राप्त होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सबको गो थ्रू रखिएगा, अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा किसमें क्या लाभ होता है। निष्पत्ति अवस्था में लय होने से एक अखंड सुख प्राप्त होता है। अखंड सुख यानी कि जो कभी खंडित नहीं होता। इसके बाद अगर आप निष्पत्ति अवस्था में पहुंच गए, निष्पत्ति अवस्था में लय कर लिया, तो फिर क्या है, अब जो सुख आपको प्राप्त होगा वो कभी भी खंडित नहीं होगा, मतलब कि कभी भी आपको दुख नहीं मिलेगा हमें। अब वो क्या होगा? अखंड सुख, केवल सुख, निरंतर सुख की प्राप्ति होने लगेगी। ठीक है, नादानुसंधान के द्वारा समाधि प्राप्त करने का फल है अनिर्वचनीय आनंद उत्पन्न करना। यानी कि अगर हम जैसे कि मैंने बताया कि समाधि प्राप्त करने के, राजयोग को प्राप्त करने के बहुत सारे मार्ग हैं। जैसे कि आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा, अब पतंजलि में पढ़ा है कि समाधि प्राप्त करने के मंत्र औषधि क्या क्या होता है? जन्म, औषधि, मन मंत्र, जप, समाधि, ज सिद्धया। 5 तरह से हम समाधि प्राप्त कर सकते हैं, जन्म के द्वारा, मंत्र के द्वारा, तप के द्वारा, औषधि के द्वारा और समाधि के द्वारा। लेकिन जो समाधि के द्वारा हम समाधि प्राप्त करते हैं वो क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। बाकी की समाधियाँ क्या होती हैं? ऐसी होती हैं, मतलब कि क्षणिक होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है कि नादानुसंधान के द्वारा जब हम समाधि प्राप्त करते हैं तो वो क्या होता है? अनिर्वचनीय आनंद को प्राप्त कराता है, यानी कि अपूर्व आनंद। उसके बाद एक जो आनंद आपको जो अनुभव होगा वो क्या होगा? निरंतर बना रहेगा। ठीक है, फिर क्या है? नादानुसंधान के लिए क्या करना होता है? दोनों हाथों को दोनों कानों से बंद कर जिस ध्वनि को साधक सुनता है उसमें चित्त को तब तक स्थिर करना चाहिए। मतलब कि नादानुसंधान की अवस्था हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि वही सन्मुखी मुद्रा लगा सकते हैं, या तो फिर अपने दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद करके शरीर के अंदर जो भी ध्वनि सुनाई दे, क्योंकि किसी किसी को अलग अलग ध्वनि, अलग अलग अवस्था में अलग अलग ध्वनि सुनाई देती है। तो जो भी ध्वनि आपको सुनाई दे उस ध्वनि में अपने चित्त को स्थिर करना ही क्या है? नादानुसंधान है। ठीक है, अब देखिए नाद के क्रम में क्या है, यहाँ पे अलग अलग नाद के क्रम बताए हैं। जैसे आप जब प्रारंभ करेंगे तो आरंभ अवस्था में अलग नाद सुनाई देगा, मध्य अवस्था में पहुँचेंगे तो अलग नाद सुनाई देगा, अंतिम अवस्था में जब आप चरम अवस्था में पहुँच जाएंगे तो अलग नाद सुनाई देगा। तो कौन कौन सा नाद सुनाई देगा ये देखते हैं। आरंभ अवस्था में आपको कैसा नाद सुनाई देगा? समुद्र की जो जैसी आवाज़ होती है, समुद्र के पास आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे एक आवाज़ निकलती, समुद्र के लहरें मारने की, तो उस तरह से आपको आवाज़ सुनाई देगा। दूसरा क्या है? मेघ की तरह मेघ गर्जन का जो आवाज़ होता है। तीसरा भेरी एक वाद्य यंत्र है।
और झरझर नाद, झरझर यानी कि वही जो झरने के गिरने की झरझर आवाज़ होती है, तो उस तरह से आपको आरंभ अवस्था में क्या है, इस तरह के नाद सुनाई देंगे। ये 4 नाद आपको सुनाई देंगे। उसके बाद क्या है, मध्य अवस्था में जब आप इस तरह से साधना करते करते जब आप मध्यम अवस्था में पहुंचेंगे, तो मध्यम अवस्था में भी 4 नाद सुनाई देगा। कौन कौन सा? ढोल का नाद सुनाई देगा, शंख का, घंटा, घड़ियाल का, ठीक है। और जब आप अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं तो भी आपको 4 तरह के नाद सुनाई देते हैं। किंकड़ी, वेणु, एक वंश यानी कि वंशी का जो नाद होता है उस तरह से, और वीणा का नाद और भ्रमर गुंजन का नाद। ये 4 नाद आपको अंतिम अवस्था में सुनाई देंगे। अब आप इसको डिटेल से ऑब्जर्व करें अगर थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा आरंभ अवस्था में कैसा नाद सुनाई दे रहा है। भारी नाद, स्थूल नाद, जैसे कि समुद्र का नाद है, मेघ है, भेरी है, झरझर है, ये सब क्या है, स्थूल नाद है, या जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जोर से बजने वाली चीज़ें, ठीक है, बाहरी चीज़ें जो जोर से बजती हैं। फिर मध्य अवस्था में पहुँचते तो क्या होता है, उससे थोड़ा सूक्ष्म होता है, जैसे ढोल है, शंख है, घंटा है, घड़ियाल है। ये समुद्र से क्या है, समुद्र, मेघ, भेरी, झरझर नाद से थोड़ा कम है, यानी कि उससे थोड़ा क्या है, सूक्ष्म नाद है। उसी तरह से जब आप अंतिम अवस्था में पहुंचेंगे तो उससे भी सूक्ष्म नाद आपको सुनाई देता है। मतलब कि आपकी अवस्था के अनुसार आपका क्या हो रहा है, नाद जो है जो सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्मतर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि स्थूल से सूक्ष्मतर की ओर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ है। इसमें से क्वेश्चन आता है आरंभ अवस्था में कौन से नाद सुनाई देते हैं, उसमें से 2 4 दिए रहेंगे, 2 आपको चूज़ करना होगा, 2 गलत होगा। तो इस तरह से आपको पूरा याद रखना है आरंभ में कौन सा देता है, या फिर आप इसको जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से भी आप वहाँ पे कर सकते हैं, स्थूल और सूक्ष्म के अनुसार। स्थूल में जैसे कि आरंभ अवस्था में स्थूल चीज़ें सुनाई देती हैं, जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े नाद रहेंगे जो, और अंत अवस्था में क्या है, छोटे छोटे जो सूक्ष्म नाद रहेंगे वो आपको सुनाई देंगे, जो धीमी नाद। ये सब जैसे कि आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, शुरू में जब आप अभ्यास कर रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो ज़्यादा सुनाई देता है, जैसे कि समुद्र की चीज़ है, समुद्र है, मेघ है, भेरी, ये क्या होता है, ज़ोर ज़ोर से सुनाई देता है, तो ये पहले सुनाई देगा। फिर उसके बाद थोड़ा और सूक्ष्मतम हम अपने ध्यान को और ज़्यादा केंद्रित करेंगे तो उससे थोड़ा सूक्ष्म नाद सुनाई देगा। और भी जब हम और भी अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो और क्या होगा, और उससे सूक्ष्म नाद सुनाई देगा। तो इस तरह से भी आप वहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। अब है समाधि प्राप्त योगी के लक्षण। जो योगी को समाधि प्राप्त हो चुका है उसके क्या क्या लक्षण हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या लक्षण है। समाधि युक्त योगी कैसा होता है, सभी अवस्थाओं से मुक्त, मतलब वो किसी भी चीज़ में उसका बंधन नहीं होता, उसको कोई बांध नहीं सकता, कोई भी विषय उसको बांध नहीं सकता, वो सभी अवस्थाओं से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। सभी चिंताओं से दूर हो जाता है, यानी कि कोई भी चिंता उसको नहीं रहती, सभी प्रकार के जितने भी प्रकार की चिंता है उन सब से वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है, संसार में मृत प्राय के समान रहता है। जैसे एक मृत प्राणी होता है, उसको क्या होता है, संसारिक चीज़ों से, अब उसके जैसे कोई मृत हो जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके सखी संबंधी क्या कर रहे हैं, उसके सामने रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे उनको क्या होता है, कोई भी उनको मतलब नहीं होता है, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता, समझ ही नहीं आता। तो उसी तरह से जो समाधि प्राप्त योगी है वो संसार में क्या हो जाता है, सांसारिक चीज़ों से पूरी तरह से वो क्या हो जाता है, विरक्त हो जाता है, ठीक है, वैराग्य प्राप्त कर लेता है। फिर क्या है, चौथा, मृत्यु का शिकार नहीं होता है, मतलब कि वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। कर्म बंधन से बाधित नहीं होता है, कर्म बंधन में वो बंधता नहीं है, ठीक है। किसी के अधीन नहीं होता, मतलब कि वो क्या हो जाता है, स्वाधीन हो जाता है, किसी के भी अधीन नहीं रहता। और क्या है, इंद्रियजन्य ज्ञान, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो 5 हमारे इंद्रियजन्य ज्ञान है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उस सब से वो क्या हो जाता है, परे, यानी कि ऊपर उठ जाता है, ठीक है। और क्या है, अपना और दूसरों का भान नहीं होता,
यानी कि ना उसे अपना भान होता है ना दूसरों का भान होता है। जैसे कि बोला जाता है आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो हम अपने आप में देखते हैं, जैसा हम अपने आप को समझते हैं उसी तरह से हम दूसरों को भी समझते हैं, क्योंकि उसको अब क्या दिखाई देता है, अपना पराया नहीं दिखाई देता, उसको सिर्फ दिखाई देता है सभी में एक आत्मा। मैं जैसी एक आत्मा हूँ, उसी तरह से सब जीव जंतु प्राणी जो भी हैं हमारे आसपास की चीज़ें, सभी में एक आत्मा है। तो अपने और पराये का उसको भान नहीं रहता, सबको वो एक समान दिखता है। ठीक है। जिसका चित्त ना सोया अचेतन है न जगा है, मतलब ना वो सोया हुआ रहता है ना जगा हुआ रहता है, मतलब कि वो अपने ही अलग जो परमात्मा तत्व में लीन रहता है ना। वो जैसे कि जो समाधि प्राप्त योगी है वो बाहर से क्या दिखेगा, जगा हुआ दिखाई देगा, चलता फिरता सब तरह से, लेकिन वो अंदर से क्या होता है, पूरी तरह से बाहरी दुनिया से विरक्त होता है और परमात्मा में लीन होता है। इसलिए यहाँ पे बोला है कि उसका चित्त ना सोया हुआ है और ना जगा हुआ है। और इसमें क्या हो जाता है, स्मृति विस्मृति से परे। स्मृति और विस्मृति का मतलब क्या है, स्मृति हम किसको रखते हैं, जब हमारे पास विषय रहता है, ठीक है, हमें याद आता है कि जैसे कि विषयों को हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें याद आ जाता है कि पूर्व में भी हमारे साथ ऐसी घटना घटित हुई थी, तो ये क्या है, स्मृति है। तो स्मृति और विस्मृति से पढ़े, याद रखना और भूलने। विस्मृति का मतलब क्या होता है, भूलना, कि जैसे कि कोई बोलता है कि आप तो हमें, मतलब कोई चीज़ आपने किया है लेकिन उसको आप क्या हो गए हैं, भूल गए हैं, आपकी स्मृति में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं लेकिन हम उसको क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से निकल जाता है, हमारी स्मृति में नहीं रहता है। तो जो समाधि प्राप्त योगी है वो क्या होता है, स्मृति और विस्मृति, याद रखना और याद ना रखना, इन चीज़ों से वो क्या होता है, परे होता है, क्योंकि उसके साथ किसी विषय के साथ उसका क्या होता है, कनेक्शन ही नहीं होता है। वो सभी तरह के विषयों को क्या हो जाता है, विस्मृति हो जाती है, विरक्त हो जाता है, इसलिए क्या होता है, उससे स्मृति विस्मृति से वो परे होता है, मतलब कि उसके कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज़ फीड ही नहीं होती है। ठीक है। फिर क्या है, समाधि प्राप्त योगी को द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कि किसी भी प्रकार के द्वंद्व, सर्दी गर्मी है, सुख दुख है, उन सब का मान अपमान, इन सब का उसको प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पे नीचे श्लोक में भी लिखा है, देखिए, न विजानाति शीतोष्ण, उसको शीत और उष्ण, ठंडी और गर्मी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न दुखम न सुखम तथा, ना उसको दुख होता है और ना ही सुख से उसको कोई प्रभाव पड़ता है, मतलब कि ना दुख से उसको कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही सुख से, सभी में वो क्या होता है, समभाव में रहता है। ना मानम अपमानम च, ना उसको मान से कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही अपमान से। जैसे कि हमें क्या होता है, हमें हमारी कोई प्रशंसा कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर हमारी कोई अपमान कर दे, निंदा कर दे, तो हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं। तो जो समाधि प्राप्त योगी है उसे ना मान से कोई प्रभाव पड़ता है, अगर कोई उसका सम्मान करता है तो भी उसे मतलब उससे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिलती है, और कोई अपमान करता है तो उससे दुख नहीं होता है। ठीक है। सभी अवस्था में वो क्या होता है, सभी द्वंद्व अवस्था में समभाव में रहते हैं। उसके बाद और क्या होता है, जागृत अवस्था में भी सोए हुए के समान स्वरूप की स्थिति रहते हैं। जागृत अवस्था में चलते फिरते रहेंगे फिर भी उनका क्या है, सोए हुए के समान। जैसे हम सोते हैं तो क्या होता है, हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है उससे हमें कोई भान नहीं होता है। उसी तरह से जो समाधि प्राप्त योगी है वो जागते हुए भी उसी तरह से रहते हैं, सोए हुए के समान। ठीक है। जो श्वास प्रश्वास से रहित हो जाता है, यानी कि केवल कुंभक जिसका सिद्ध हो जाता है, सभी प्रकार के शस्त्रों से अवध्य होता है, कोई भी शस्त्र उसको क्या कर सकते हैं, मार नहीं सकते हैं। सभी जीवधारियों में शक्तिमान होता है, जो भी जीवधारी, हाथी घोड़ा सिंह, अगर जो समाधि प्राप्त योगी है वो सभी जीवधारियों में क्या होता है, शक्तिमान हो जाता है। किसी भी मंत्र यंत्र में के पहुँच से परे, मतलब कि उसको किसी भी मंत्र यंत्र के द्वारा वश में नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये सब क्या है, समाधि प्राप्त योगी के लक्षण हैं। नेक्स्ट है, अब लास्ट इसमें बताया कि जो जिनको समाधि प्राप्त नहीं है लेकिन फिर भी वो ढोंग करते हैं, तो वो क्या होता है, परमात्मा तत्व में ध्यान की स्थिरता न होने का लक्षण। अब जैसे कि हमें मिल गया, कोई योगी बोल रहा है कि मुझे समाधि प्राप्त है, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि वो समाधि प्राप्त नहीं है। उसका क्या है, सुषुम्ना में प्राण का संचार नहीं करता,
मतलब कि उसका प्राण कहाँ चलता रहता है, ईड़ा और पिंगला में ही चलता है, सुषुम्ना में नहीं चलता। प्राणवायु में नियंत्रण नहीं होता, सोम रस उसका स्थिर नहीं होता, यानी कि वो कुंभक का अभ्यास नहीं कर पाता अच्छी तरह से, प्राणवायु उसका नियंत्रण नहीं होता है, चलायमान होता है। और सोम रस जो हमारे चंद्रमंडल से अमृत का स्राव हो रहा है वो भी स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, जब तक परम तत्व सहज रूप से ध्यान में नहीं आता। और ऐसे योगी के क्या होता है, जैसे समाधि प्राप्त योगी का क्या होता है कि परम तत्व जो है वो ध्यान में, वो जैसे ही अपने आंखें बंद करेंगे परमात्मा तत्व उसके ध्यान में, मतलब वो उसका ध्यान स्थिर हो जाएगा। लेकिन इस तरह के योगी के क्या होते हैं, परमात्मा तत्व ध्यान में नहीं आते, उनका मन क्यों है, चंचल है, सोमरस स्थिर नहीं है और सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह नहीं है। तो जब तक ज्ञान की बात करना दंभ एवं झूठ है। इस तरह के योगी जो सिद्धि को प्राप्त ही नहीं किए हैं लेकिन फिर भी वो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो ये सब क्या है, दंभ और झूठ है। तो ऐसे योगी से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, या ऐसे योगी नहीं बनना है हमें। ठीक है, ये है आपका कंप्लीट होता है हठ प्रदीपिका का 4th चैप्टर। कोई कन्फ्यूज़न कहीं पे लगा ऐसा कि नहीं समझ में आया? वो 1.25 करोड़ ही है, उसको गलती से वो लाख हो गया तो उसका आप लोग 1.25 करोड़ ही कर लीजिएगा। अरे आप 2 ही हैं, यस। क्या बात है, बोरिंग थी क्या क्लास? यस। बोरिंग थी? नो, ज्यादा ही नहीं, मतलब शुरू से 2-3 लोग थे, एक बीच में लेफ्ट हो गई। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, जिनको देखना होगा वो रिकॉर्डेड देख लेंगे।